मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा +3 ओडिया विभाग प्रथम सेमिस्टर रो कोर 2 बाबद। तो आम प्रथम कोर 1 आउ कोर 2 दुईटा जाक पढ़े तुमको मुझे कोर 1 रही है भाषा विज्ञान और कोर 2 बा कोर डबल आई जहाँ कही से रही है साहित्यर स्वरूप संपर्क से आमको काव्य कविता अनेक गुड़े जिन पढ़ा से आमको पड़ो। तो बहुत गुड़े छुआ कमेंट था सार आप कोर आई तो पढ़े कोर डबल आई शीघ्र टी आरंभ करते। तो से ही माने बहुत शीघ्र मुझे आलोचना करुँचे 2-3 बुक को कलेक्शन करके तुम मानू पढ़ाऊँगी है। तो आमर यूनिट 1 कौन रही यूनिट 1 रही काव्य है। काव्य और महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद समस्ते मन रख पे ऑल ओडिशार सबू यूनिवर्सिटी जेकोसी यूनिवर्सिटी होता है कहीं समस्त सिलेबस सामान। तो ऑल ओडिशार सबू यूनिवर्सिटी ओडिया विभाग छात्र छात्री सामान सिलेबस। तो से कोर डबल आई यूनिट 1 प्रथम रही काव्य और महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। तो आज भिडियो में आलोचना करवा काव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद उपर जिते दूर जीव जीव जिते न हम पुणी नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करवा। तो प्रथम पे तुम मन जो गोटे द्वंद्व रही काव्य और कविता है। काव्य और कविता दुईटा जाक अलग अलग जेपरिक आम कहीपर जे आमर जो आमको सिलेक्टिव बुक देती जो ओडिया साहित्य डालपत्र जो सुरेंद्र महाराणा कि आउ केतोटी बुक्रे काव्य और कविता को मिसेकी देती से प्रायतः पिला कन्फ्यूज होता काव्य मान कौन कविता मान कौन काव्य और कविता दुईटा अलग अलग जिनिस तार एकुरेट डेफिनेसन दे पारे आम जब कविता मान कौन कहवा जे कविता मान कौन जी समस्ते जानते किंतु देख आम जहाँ किसी भी भावी था कौन सबू क्यों निर्भुल भाव में प्रकाश कर कि कविता मैंने कौन तुम जाच कि निर्भुल भाव में संपूर्ण रूप में प्रकाश करना। कविता हूँ भावर वस्तु बोली आम कही था से भाव में कलेरिज कही कविता हूँ उत्तम शब्द मान उपयुक्त सहावस्थान जो कलेरिज कहले कौन जे कविता हूँ प्रकृति में उत्तम शब्द मान उपयुक्त सहावस्थान बोली कलेरिज कहले। वर्ड्सवर्थ भिन्न भिन्न मत देते मैक्ले समस्त भिन्न भिन्न मत देते कविता को लेकिन है। तुमको मुझे कहीदेक चाहिए काव्य और कविता है काव्य और कविता दुईटा अलग अलग जिनिस है। काव्य और कविता दुईटा अलग अलग जिनिस तुम सिलेबस देती काव्यर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद और महाकाव्यर। तो कवितार देनी तो आम काव्य उपर ही आलोचना करवा। और आउ गोटे जिनिस जानी पे ये कविता कविता हूँ संक्षिप्त और काव्य हूँ कौन दीर्घ ताने एमती नुहे कविता को जब आम गोटे कविता को दीर्घ करदे फिर काव्य हो काव्य को संक्षिप्त कर कविता हो कवितार स्वतंत्र शैली रही काव्यर स्वतंत्र शैली रही उभयंकर भिन्न भिन्न शैली रही है। जपरी गल्प उपन्यास कौन गल्प को कौन संक्षिप्त करदे फिर उपन्यास हो कि ना उभयंकर भिन्न भिन्न शैली रही है। काव्य मान संक्षिप्त एवं जो कविता से नहीं काव्य मान दीर्घ और आम जो कविता रही है संक्षिप्त। काव्य बहु पूर्व प्रचलन था जपरिक आम सारला जुगर कहीपर सारला दास समय हो पंचसखा समय रीति जुगर समय बहुत गुड़े काव्य से समय प्रचलित थिला है। से काव्य स्वर्ग आउ छांद थाई स्वर्ग मान कौन संस्कृत काव्य मानक स्वर्ग एवं ओडिया काव्य मानक कौन जे फिर स्वर्गर नामकरण होगा छांद किंतु कवितार कौन स्वर्ग व छांद ना। तो आम ये भर को जीवार आवश्यकता नहीं जेहतु तुम सिलेबस रही जस्ट तुमको यहाँ खाली क्लीयर करदेक चाहिए कहीं बहुत गुड़े पिला डाउट था काव्य मान कौन कविता मान अरे काव्य और कविता भिन्न भिन्न काव्यर स्वतंत्र रही कवितार भिन्न स्वतंत्र रही बुझेगा। तो उभयर स्वतंत्र स्वतंत्र संज्ञा स्वरूप प्रकार तो सबू अलग अलग किंतु केतटा बुक्रे मिसेकी दे कि आम भिन्न हिसाब से आलोचना करवा। तो प्रथम आम आलोचना करवा सीधा काव्य उपर तुम सीधा सीधा आम सिलेबस को बर्तमान जावा जेहेतु आम सिलेबस में काव्य देती काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार तेणु आम काव्य उपर टिके आलोचना करवा। प्रथम काव्य उपर टिके आलोचना करवा और तापर जीवा तार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद आड़क। काव्य काव्य कवि हृदयर आवेगमय दिव्य अभिव्यक्ति। आवेगमय माने कौन पिला माने आवेगमय माने उत्कंठा जनित है। आवेगमय माने जानते उत्कंठा काव्य काव्य कवि हृदयर है जिते गोटे गोटे काव्य आम जहाँ कही कौन कवि हृदयर उत्कंठित भाव में उत्कंठा जनित उत्कंठित भाव में सी जहाँ अभिव्यक्ति करते से जहाँ परिप्रकाश करें है सेटा हूँ काव्य कौन जे कवि हृदय कवि उत्कंठित भाव में आगमय भाव में उल्लसित भाव में जहाँ को व्यक्त करते सेटा हूँ काव्य बोली कहुई। मानवीय भाव और भावना और दृश्यमान जगतर जावतीय रूप घटना कवि हृदय द्रवीभूत हो भाव रूप ग्रहण करी कौन जी मानवीय भाव भावना मानव जहाँ भावे ये दृश्यमान जगत में जहाँ से देखे विभिन्न रूप घटना कवि हृदय द्रवीभूत हो मानव कौन करे जी मानव बा मनुष्य जहाँ भावे जहाँ चिंता करे दृश्यमान जगत जगत दृश्यमान मनुष्य जहाँ देखे ताहार रूप और घटना कवि हृदय द्रवीभूत हो मिसिकी भाव रूप ग्रहण करे कौन होता है
যে মনুষ্য যেତେବେଳେ ଯାହା ବି ଭାବେ ଯାହା ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖେ ସେ ସବୁ କବି ହୃଦୟରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇକି କ'ଣ ଯେ ଭାବ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଛନ୍ଦମୟ ବାଣୀ ରୂପରେ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ହୋଇଯାଏ କାବ୍ୟ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ଦେଖେ ଯାହା କିଛି ଭାବେ ଏ ଜଗତର ଘଟଣା ଯାହା କିଛି ବି ସେ ଦେଖିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ବାଣୀ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ହୋଇଯାଏ କାବ୍ୟ ହେଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କାବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ମାନବୀୟ ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟମୟ ଜଗତର ଯାବତୀୟ ରୂପ ଘଟଣା ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ কবি যেতলে ভাবে এবং তাহাকে বাণী রূপে বা গীত আকারে যেতবে সে তাহাকে প্রকাশ করিথায় সেইটা হয়ে যায় কাব্য। পরমাত্মাঙ্কর কবি প্রতি বিশিষ্ট বরদান শব্দ শক্তি। দেখ পিলামানে যে পরমাত্মাঙ্কর কবি প্রতি দেখ কবি গোটে যেভাবে ভাবে শব্দ শক্তি উচ্চারণ করব যেভাবে ভাবে নিজ কাব্য কবিতার নিজের শব্দ শক্তি প্রয়োগ করব আমি কোণ সেইভাবে ভাবে শব্দ শক্তি প্রয়োগ করে পারিবা কি প্রয়োগ করে পারিবা নাই। তো পরমাত্মাঙ্কর কবি প্রতি বিশিষ্ট বরদান সেইটা গোটে কবিকে সে বিশিষ্ট বরদান দিয়েছেন যে কোণ যে শব্দ শক্তি শব্দকে শুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করবার শক্তি শব্দকে সঠিক জায়গায় প্রয়োগ করবার শক্তি ভগবান তাহাকে পরমাত্মা কবিଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। কল্পনা ও আবেগরে অনুরঞ্জিত কবি শব্দ মাধ্যমে কবি প্রকাশ করে তার হৃদয়ের ভাব। কল্পনা ও আবেগরে অনুরঞ্জিত দেখ পিলাମାନେ সাহিত্য মানে তো জানিছ সমস্তে সাহিত্য মানে কল্পনা বিনা সাহিত্য অধুরা। যেপরি ইতিহাস কহিলে আমি অতীতর ঘটনাবলীকে বুঝাই তো সেইভাবে ভাবে সাহিত্যর বি কোণ যে ঘটনা সহিত বিভিন্ন ঘটনা সহিত সেটিরে কল্পনা মধ্যে সংযুক্ত হইকি রহিথায়। কল্পনা ও আবেগরে অনুরঞ্জিত করে শব্দ মাধ্যমে কবি প্রকাশ করে তার হৃদয়ের ভাব যে সে সবু কিছু ভাবি চিন্তি কোণ করতে শব্দ মাধ্যমে কবি তার হৃদয়ের ভাবকে সে প্রকাশ করে থাকে। কাব্য হুয়ে তার এক ভিন্ন সৃষ্টি ভিন্ন জগত যেউঠি দৃশ্য যেউঠি দেখ পিলাମାନେ এটা কোণ কুহাইছে দেখ যে কল্পনা ও আবেগরে অনুরঞ্জিত করে শব্দ মাধ্যমে কবি তার হৃদয়ের ভাবকে প্রকাশ করতে বহুত সুন্দর ভাবে গোটে কবি যাহাକୁ ভাবে যেভাবে ভাবে কি চিলিকা চিলিকাকে দেখিকি রাধানাথ রায় তাঙ্ক চিলিকার যেভাবে ভাবে বর্ণনা কলে আমার চিলিকা গোটে কোণ যে হ্যাঁ আমার চিলিকা গোটে কোণ আমার চিলিকা গোটে জস্ট খালি নদী তা চারিপটরে ময়লা আবর্জনা পরিপূর্ণ হয়ে কিন্তু সেই চিলিকার সুন্দর দৃশ্যকু রাধানাথ রায় কেউভাবে ভাবে বর্ণনা করেছেন সেটা দেখিবার কথা বুঝিলা তো। তো কবি দৃষ্টি সম্পূর্ণ অলগা আমি গোটে জিনিস দেখা এটা গোটে থুয়া হয়েছি কিন্তু কবি দৃষ্টি সেইটা অলগা সে তাহাকে দেখি গোটে ভিন্ন রূপে নিজ মনের ভাবকে সে প্রকাশ করে কবি দৃষ্টি এবং আমার সাধারণ দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবে অলগা এই জিনিস জানিথিব হল। কাব্য হুয়ে তার ভিন্ন সৃষ্টি ভিন্ন জগত যেটি দৃশ্য অদৃশ্য রূপ অরূপ আব্রহ্ম চণ্ডাল সবু হয়ে যাতে এককার যে কোণ যে কাব্য হুয়ে এক ভিন্ন সৃষ্টি ভিন্ন জগত মানে কাব্য যেতে গোটে কবিতা বা যেতে গোটে কবি গোটে কাব্য রচনা করে সেই সময় কোণ যে সেইটা হয়ে যায় ভিন্ন জগত ভিন্ন সৃষ্টি ভিন্ন জগত দৃশ্য অদৃশ্য রূপ অরূপ ব্রাহ্মণ চাণ্ডাল সমস্তে হচ্ছেন এককার বা সমস্তে সমান হয়ে যাতে তা দৃষ্টিরে। কবির ফনফার তেণু এক সুন্দর ও মধুর ফনফার তেণু কবির দৃষ্টি সুন্দর এবং কবির ফনফার মধ্যে গোটে সুন্দর ও মধুর ফনফার সেই ফনফারে সে স্বয়ং প্রজাপতি তার ফনফারকে সে রমণীয় করে সজায় তার ফনফারকে কোণ সে করে থাকে যে কবি তার ফনফারকু রমণীয় করে সজায়। রমণীয় মানে কল পিলা মানে রমণীয় মানে রম্য সুন্দর মনোহর এই ওয়ার্ড মানে তোমাকে এইথিপাই কହୁଛି তুমি বুঝিপার তার ফনফারকু সে কিয়ে যে কবি তার ফনফারকু রমণীয় করে সজায়। রমণীয়র অর্থ রম্য সুন্দর মনোহর যে রূপ দর্শ কর মনরে ক্ষণ ক্ষণরে নবতা উৎপাদন করে থাকে সেইটাকে আমি রমণীয় বলি কইতাও হেলা। শব্দ সহিত শব্দকে খঞ্জি দেই ও তা ভিতরে ছন্দকু অফরিরি ভাবে বুহাই দেই গড়ি দিয়ে কাব্য জগত। কবি কোণ করে শব্দ সহিত শব্দকু বহু সুন্দর ভাবে খঞ্জি দেই তা ভিতরে ছন্দকু অফরিরি ভাবে বুহাই দেই সেটি ছন্দ প্রয়োগ করিকি সে সৃষ্টি করে কাব্য জগত। সেই জগতের সবু সুন্দর দুঃখ সুন্দর সুখ মধ্য সুন্দর অশ্রু সুন্দর হস মধ্য সুন্দর। তো সে যে কাব্য জগত কবি দৃষ্টিরে সমস্তে সমান দৃশ্য অদৃশ্য রূপ অরূপ ব্রাহ্মণ চাণ্ডাল সমস্তে সমান তেণু কবি দৃষ্টিরে কোণ যে জগতের সবু সুন্দর দুঃখ বি সুন্দর সুখ বি সুন্দর অশ্রু বি সুন্দর এবং হস মধ্য সুন্দর কাহা দৃষ্টিরে কবি দৃষ্টিরে মধুর ও সুন্দর সহিত মঙ্গল মিশি যাই যেমিতি সৃষ্টি করতে অপূর্ব ত্রিবেণী। এই কারণে যুগ পরে যুগ বিতি যাই কাব্যর রয়েছে অসম্পন্ন প্রভাব মনিষ হৃদয়ের এইপরি ভাবে যুগ পরে যুগ বিতি যাই পূর্বর কাব্য কাহি সংস্কৃত কাব্য লা ধীরে 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 সংস্কৃত কাব্য পরবর্তী সময় ওড়িয়া কাব্যের রূপ নেলা। তো সেইভাবে ভাবে যুগ পরে যুগ বিতি যাই কোণ যে কাব্যের রয়েছে অসম্পন্ন প্রভাব মনিষ হৃদয় মানে বহুল ভাবে মনিষ হৃদয়ের কাব্যের প্রভাব রহি আসিছি। তো আশা করছি পিলা তুমি নিশ্চিত ভাবে কাব্য উপরে বুঝিপারি বলে তোমাকে এত বুঝাইবার টিকে এত সময় নেই তোমার বুঝাইবার কারণ তুমি নিশ্চিত ভাবে বুঝ যে কোণ
कवि जो काव्य रचना करे काव्य से कौन पुराए और आम तक निर्दिष्ट संज्ञा आम कौन जिनिस निर्दिष्ट संज्ञा दे पारानी जेपरी भाव में तुमको जो जन पचारे कि गोटे मैंने मनीष मैंने कौन तुम तार निर्दिष्ट संज्ञा कौन देव मनीष मैंने कौन तार दुईटी हाथ अच्छे दुईटी गोड़ अच्छी तार चिंता शक्ति अच्छी फिर वृद्धि करते तार मुंड अच्छी आँखि अच्छी भाव में संज्ञा देव कि मनुष्यर कौन निर्दिष्ट संज्ञा दे पार कि जो भाव में मनुष्यर निर्दिष्ट संज्ञा दे पार नहीं से भाव में विभिन्न अनेक गुड़े जिनिस थाए जार कि निर्दिष्ट संज्ञा दे हुए है। तो तापर आम आलोचना करबा काव्यर संज्ञा बा परिभाषा उपरे संज्ञा बा परिभाषा समान जिनिस संज्ञा बा परिभाषा उपरे किए कौन संज्ञा देते सेटा टिके आम आलोचना करबा ता पूर्व कौन से देखि नबा काव्यर सृष्टि काल काव्यर परिभाषा संबंध नाना विद्वान नाना कथा कहि आछिजंती तो निर्दिष्ट संज्ञा माने कहि हेबनी कोन किंतु भिन्न 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 विद्वान मैंने भिन्न भिन्न संज्ञा दे आसी प्राचीन काल में काव्यर जहाँ परिभाषा था आधुनिक काल में बदली जाइए प्राचीन काल में काव्य कहले जहाँ बुझाऊला बर्तमान कौन होती आधुनिक काल में ताहा किछि मात्रा रे बदली जाइए भिन्न भिन्न विश्वास चिंतार विद्वान काव्यर संज्ञा भिन्न भिन्न भाव में होती प्राचीन काव्य दर्शरे काव्यर संज्ञा गोटे प्रकार दि जाइथिला बेले पाश्चात्य काव्य शास्त्र आउ गोटे प्रकार माने काव्य शास्त्र रे काव्यर संज्ञा प्राच्य प्राच्य माने कोन पिला आम देशर है प्राच्य काव्य दर्शरे काव्यर संज्ञा गोटे प्रकार दि जाइथिला पाश्चात्य काव्य दर्शन माने हमर जहाँ देश बाहर है प्राच्य पाश्चात्य माने प्राच्य माने आम देश भीतर पाश्चात्य माने आम देश बाहर तो प्राच्य काव्य दर्शरे जो संज्ञा देइथिला सेटा पाश्चात्य काव्य दर्शरे टिके अलग प्रकार रही क्लासिक चेतनार विद्वान दृष्टि काव्य चिरंतन अपरिवर्तित मूल्यबोध अभिव्यक्ति होता बेले रोमांटिक विद्वान दृष्टि हाँ देख क्लासिक चेतनार विद्वान दृष्टि काव्य चिरंतन अपरिवर्तित मूल्यबोधर अभिव्यक्ति होता बेले रोमांटिक विद्वान दृष्टि अहंतनी मानवात्मार अभिव्यक्ति बोली कहुई तो भिन्न भिन्न भाव में कहुई जो भाव में कहली प्राच्य मैंने कौन आम जो रफ रीति अलंकार प्रकृति सब प्राच्य किंतु पाश्चात्य कौन जीव क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकल्प ये सब जाए पाश्चात्य है मार्क्सवादी मान विद्वान मैंने सामाजिक अंगीकार पद्धति कवितार धर्म भाव में ग्रहण करता अन्य केतक विद्वान शब्द को कविता कही आउ केतक काव्य को एक सांगीतिक भाव कही बेले अन्य क्या सत्य और सौंदर्य कल्पनार समन्वय बोली कहते उभय प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य काव्यर परिहास संपर्क नाना मत तो आम आलोचना करें नाना मत उपर किए कौन मत देती प्राच्य साहित्यिक मैंने कौन मत देती पाश्चात्य साहित्यिक मैंने कौन मत देती से ऊपर आम आलोचना करवा तो गोटे जिन मन रख पे प्राच्य और पाश्चात्य कन्फ्यूज हेनी प्राच्य मैंने आम देशर पाश्चात्य मैंने बाहर है तो आलोचना करिया प्रथम प्राच्य मतरे आम देशर जो विद्वान मैंने जो मत देती क्या काव्य को लेकिन से ऊपर आम आलोचना करवा आलंकारिक भामह जानी समस्ते जी अलंकारवाद प्रवक्ता जानी ना तुमने जेहतु फास्ट ईयर है तो अलंकारवाद प्रवक्ता होती भामह गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रख जे अलंकारवाद प्रवक्ता भामह तो आलंकारिक भामह काव्यर संज्ञा देवाक जाई कहते शब्दार्थ साहित्य काव्यम से कौन कहते शब्दार्थ साहित्य काव्य आम जितने पे आलोचना करुचे कौन काव्यर संज्ञा उपर तेणु विभिन्न जिनिस आलोचना करवा जो कि प्राच्य भी रही और पाश्चात्य भी रही प्राच्य विद्वान भी रही पाश्चात्य विद्वान रही उभय संज्ञा आम आलोचना कर तुमको पाखापाखि 14-15 संज्ञा पढ़ाईदेवी से भितर प्राच्य 3-4टा और पाश्चात्य 2-3टा मन रख बेसी मन रखार आवश्यकता नहीं जोटा तुमको सहज लगे तुम से मन रख तो आलंकारिक भाव कौन कहले शब्दार्थ साहित्य काव्यम जदि संस्कृत मन न रोचे ओडिया मन रख शब्द और अर्थर सहभाव शब्द और अर्थ मध्य उपयुक्त सहावस्थान उपयुक्त भाव ही काव्य बोलिकी किए कहले भामह कहले यदि संस्कृत मन न रोचे पे तुम ओडिया मन रख है से भाव में आचार्य भरत नाट्यशास्त्र कहती जे जो रचना मृदु मधुर ललित पदावली समन्वित गूढ़ शब्दार्थ रचित और रसयुक्त ताहा ही काव्य से कौन कहले जे आचार्य भरतमुनि नाट्यशास्त्र परीक्षार प्रश्न आसपे नाट्यशास्त्र प्रणेता किए तुम लिख आचार्य भरतमुनि प्रथम आम आलोचना कला कौन जे भामहंकर संज्ञा बाबद तापर नाट्यशास्त्र प्रणेता भरतमुनि कौन कहले नाट्यशास्त्र कहले जे जो रचना मृदु मधुर ललित पदावली समुद्र से ललित पदावली थी सुललित पदावली जहाँकि जनसाधारण हृदय को आकृष्ट कर गूढ़ शब्दार्थ रही गूढ़ शब्दर वर्णना रही और रसयुक्त से रस प्रयोग होता ही काव्य बोली कहले किए आचार्य भरतमुनि है नेक्स्ट आलंकारिक कुंतक मत कुंतक कौन कहले जहाँ शब्द और अर्थर सहभाव वक्र भाव प्रकाश करे ताहा ही काव्य से कौन कहले जे जहाँ शब्द और अर्थ सहभाव शब्द और अर्थर मध्य उभय भितर वक्र भाव माने कौन कुटिल भाव बोली कहीपर बंका मध्य कहीपर तो शब्द और अर्थ मध्य जहाँ कुटिल भाव प्रकाश करे जहाँ भाव प्रकाश करे ताहा ही काव्य बोली आलंकारिक कुंतक कहले आचार्य ममट कौन कहले देख तदस्व शब्दार्थ सगुणा बनलंकृति पुनः कपित ये संस्कृत मन ओडिया मन रख जो रचना
ଦୋଷ ରହିତ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସହଭାବ ଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ରଚନା ଦୋଷ ରହିତ ସେ ରଚନାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିବ ହେଲା, ଦୋଷ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କାବ୍ୟ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଦୋଷ ରହିତ ସେହି କାବ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିବ, ସେଥିରେ ଗୁଣ ଥିବ, ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଅର୍ଥ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାବ ଯୁକ୍ତ ସବୁ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କାବ୍ୟ କହିପାରିବା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ଥାଇପାରେ ନଥାଇପାରେ, ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଦୋଷ ରହିତ ଥିବ, ଗୁଣ ଥିବ, ଶବ୍ଦ ଥିବ, ଅର୍ଥ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲେ ବି ଚଳିବ ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କାବ୍ୟ କହିପାରିବା ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମ୍ମଟ କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। তো সে কোণ কহিলে সাহিত্য দর্পণে কহিলে বাক্য রসাত্মক কাব্যম অর্থাৎ রসময় নির্দোষ বাক্য হি কাব্য। সে কহিলে বাক্য রসাত্মক কাব্যম মানে রসময় নির্দোষ বাক্য হি কাব্য। রসময় হইথিব বিভিন্ন রসর সেইথিরে পরিপ্রকাশ থিব, যেপরিকি বিভিন্ন রস আমি কইপারিবা যে আমার যে রস গুড়াক রয়েছে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, বিভৎস, ভয়ানক, অদ্ভুত, শান্ত, বাৎসল্য যাহা বি তোমার রস রয়েছে সেই রসময় নির্দোষ কাব্য, সেটা তার দোষ নথিব এবং সেইথিরে রস প্রয়োগ হইথিব, তাহাকু হি কাব্য বলি কহিলে কিয়ে? বিশ্বনাথ কবিরাজ। কোউথিরে? সাহিত্য দর্পণরে। সেইভাবে ভাবে পণ্ডিত রাজ জগন্নাথ বা পণ্ডিত জগন্নাথ বা রাজা জগন্নাথ হল সে রসগঙ্গাধরের କହିଛନ୍ତି যে রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দ কাব্যম। সে কহিলে কোণ যে রমণীয়ার্থ প্রতিপাদক শব্দ কাব্যম অর্থাৎ কাব্যরে শব্দ কেবল অর্থযুক্ত হলে যথেষ্ট নুহে, তাহা রমণীয় অর্থ প্রকাশ কলে কাব্য হুয়ে। সে কহিলে যে কোণ যে কাব্যরে শব্দ কেবল অর্থযুক্ত হয়ে গেলে আমি যদি গোটে কাব্য রচনা করুছা তাহলে সেই কাব্যরে শব্দ যদি অর্থযুক্ত হয়ে যায় বা কেবল যদি অর্থ প্রকাশ করে তাহলে তাহাকু আমি কাব্য কহিপারিবা নাহি। সে কোণ কহিলে? সে কহিলে যে কাব্যরে শব্দ কেবল অর্থযুক্ত হয়ে গেলে সমস্ত শব্দ তো অর্থযুক্ত হয়ে যাব, অনেক গুড়িয়ে শব্দ থাকে যেটাকি অর্থযুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু কাব্যরে শব্দ কেবল অর্থযুক্ত হয়ে গেলে তাহা নুহে, সেইটা রমণীয় অর্থ মধ্যে প্রকাশ করা দরকার। এবং রমণীয় বলে মু তোমাকে পূর্বরু কইছি যে রম্য, সুন্দর, মনোহর ହେଲା প্রকাশ কলে যে তাকে কাব্য কুহযায়। তো রাজা জগন্নাথ কোণ কহিলে যে কাব্য মধ্যে শব্দ অর্থযুক্ত হওয়া সঙ্গে সঙ্গে রমণীয় অর্থ, সুন্দর অর্থ, মনোহর অর্থ যাহাকু কি দেখিকি দর্শক মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি হওয়া দরকার, তা মধ্যে উল্লাস সৃষ্টি হওয়া দরকার, তাহলে যাই তাহাকু কাব্য কুহযাই পারিব, তাহলে যাই সেটা কাব্য পদবাচ্য হয়ে পারিব বলি কহিলে কিয়ে? যে রাজা জগন্নাথ। তারপরে রাজশেখর কোণ কহিলে কাব্য মীমাংসার পরীক্ষার প্রশ্ন বি আসি যাইপারে পিলামানে কাব্য মীমাংসা কাহার? রাজশেখর। কিন্তু তো লাগুনি তে ভিতরে কোশ্চেন আসিব বলি হলা। তো রাজশেখর কাব্য মীমাংসারে কইছন্তি যে কাব্যর শরীর শব্দার্থ। সে কহিলে কোণ যে কাব্যর শরীর শব্দার্থ হলা। তো গোটে মানে গোটে কাব্যর শরীর হলা, যদি গোটে কাব্য অছি না সে কাব্যর শরীর যদি শব্দার্থ হুয়ে তাহলে সে রসাদি হব তার আত্মা, গুণ হব তার শৌর্য পরি, দোষ হব কণত্ব সদৃশ, রীতি হব তার অবয়ব বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, অলঙ্কার শরীরের কটক কুণ্ডল পরি হব বলে সে বর্ণনা কলে হলা। তো বর্তমানে 7টি সংজ্ঞা আলোচনা করা, এই ভিতরে তোমাকে যেটা বেশি ইজি লাগুচি, ইম্পর্টাট তো সবু ইম্পর্টাট, কিন্তু নির্দিষ্ট কোশ্চেন আসবনি যে এই সংজ্ঞা কাহার বলি মতো লাগুনি সে ভিতরে কোশ্চেন দেব বলি। তেণু কাহিঁকি না বহু জন ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মু তোমাকে এই সংজ্ঞা মান দেলি যেটা তুমি মানে বুঝিপার, অতি ডিফিকল্ট নুহে, আরামসে তুমি তাকে বুঝিপার। তো তোমাকে বর্তমান যে মু 7টি সংজ্ঞা পড়াইলি প্রাচ্য মতরে বা আম ভারতীয় মতরে, ভারতীয় বিদ্বান মান মতরে সেই সংজ্ঞা ভিতরে তুমি 3-4টা হলা, 2টা 3টা 4টা যেতোটি সংজ্ঞা পারছি তুমি তাহাকে মনে রখ হলা। তারপরে আমি আগুক যা কাব্যর আত্মাটিকা উপরে আলোচনা করা। আমি মণিফর যেপরি শরীর অছি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অছি, কাব্যর সেইপরি শরীর অবয়ব অছি। মণিফর যেপরি শরীর অছি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অবয়ব অছি, সেইভাবে ভাবে কোণ যে কাব্যর মধ্যে শরীর অছি এবং অবয়ব অছি। আত্মা বিনা শরীর যেপরি মৃতবধ, সেইভাবে আত্মা বিনা কাব্য সজীব হুয়ে না। আত্মা বিনা কোণ শরীরের কিছু মূল্য রহে কি? আমি যেতবে মৃত্যুবরণ করু, আমি যেতবে ইহলীলা সম্বরণ করু, সেই সময় কোণ যে আম আত্মা আমাকে ছাড়িকি চালি যায়। তো আম আত্মা আমাকে যেতবে ছাড়িকি চালি যায় সেই সময় আমার শরীর কোণ মৃতবধ, আমাকে সমস্তে মৃত বলে কই থাকে, আমার কিছু মূল্য রহে না। সেইভাবে ভাবে আত্মা বিনা কাব্য সজীব হুয়ে না। আত্মা বিনা মধ্য যেপরি ভাবে জীবন বিনা মনুষ্য নির্জীব, আত্মা বিনা মনুষ্য নির্জীব, সেইভাবে ভাবে আত্মা বিনা কাব্য মধ্য নির্জীব। কাব্যর আত্মা রূপে আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে গ্রহণ করেছেন কাব্যফাত্মা ধ্বনি হলা। তো পিলামানে দেখো এইথিরে কোণ হয়েছি, দেখো যে কাব্যর আত্মা রূপরে যে যাহার প্রতিষ্ঠাতা, যেভাবে ভাবে ধ্বনির প্রতিষ্ঠাতা আনন্দবর্ধন, রীতির প্রতিষ্ঠাতা বামন, যে যাহার প্রতিষ্ঠাতা কাব্যর আত্মা রূপরে সে তাহাকে গ্রহণ করেছেন। যেভাবে কাব্যফাত্মা ধ্বনি বলে কহিলে মানে কাব্যকু ধ্বনির, কাব্যফাত্মা ধ্বনি বলি কহিলে হলা। তো কাব্যর আত্মা ধ্বনি বলি কহিলে আনন্দবর্ধন, সেইভাবে ভাবে বামন কহিলে যে কাব্যর আত্মা রীতি বলি কহিলে। বিশ্বনাথ কবিরাজ রফকু কাব্যর
आत्मार उपर मत व्यक्त कर कुंतक वक्रोक्ति को काव्यर आत्मा कहते पंडित राजा जगन्नाथ मत रमणीयता ही काव्यर आत्मा बोली से कहले रफ को काव्यर आत्मा रूप अधिकांश समर्थन कर चमत्कारिता ही काव्यर आत्मा तो काव्यर आत्मा को लेकिन भिन्न भिन्न मत देते जो भाव में कि ध्वनिर प्रतिष्ठाता आनंद वर्धन कहले ध्वनि काव्यर आत्मा से भाव में रीतिर प्रतिष्ठाता बामन कहले रीति ही काव्यर आत्मा बुझेगा तो जी जार प्रतिष्ठाता से ताहाकू काव्यर आत्मा रूप ग्रहण कर तो यहाँ आम आलोचना कला पे फज्ञा कहार जे प्राच्य मानकर देखिए आम पाश्चात्य फज्ञा तुम आलोचना करवा है पाश्चात्य विद्वान मान काव्यर परिभाषा बा काव्यर फज्ञा किए कौन कहते सेटा आम आलोचना करवा पाश्चात्य विद्वान मैंने काव्य आवेग कल्पना वृद्धि बोधि उपर गुरुत्व दियंती भिन्न भिन्न कवि और विद्वान काव्य संपर्क में नाना मत देते काव्य संपर्क में काव्यर फज्ञा को लेकिन जो भाव में आम प्राच्य विद्वान मैंने भारतर विद्वान मैंने जो भाव में मत देले से भाव में पाश्चात्य विद्वान आम देश बाहर विद्वान मैंने काव्य को लेकिन बहुत गुड़े भिन्न भिन्न मत देते तो देखा आम जॉनसन कहती पोएट्री इज मेट्रिकल कंपोजिशन जॉनसन कौन कहले पोएट्री इज मेट्रिकल कंपोजिशन कविता छंदबद्ध रचना बोली जॉनसन कहले से पुणी कहती कविता हेउची सत्य सहित आनंद को मिसाई देवार एक काल्पनिक कला जॉनसन कौन कहले पोएट्री इज मेट्रिकल कंपोजिशन कविता हूँ छंदबद्ध रचना बोली जॉनसन कहले से पुणी कहले जे कविता हूँ सत्य सहित आनंद को मिसाई देवार एक काल्पनिक कला जे जॉनसन कहले कौन से कहले प्रथम छंदबद्ध रचना से छंदर प्रयोग होती बोली से कहले और से पुणी कहले जे कविता हूँ सत्य सहित सत्य माने कौन सत्य मान तुम जानते सत तो सत्य सहित आनंद को मिसाई देवार एक काल्पनिक कला बोली जॉनसन कहले से भाव में कार्लाइल कहते पोएट्री वी विल कॉल म्यूजिकल थॉट सांगीतिक भाव नाही काव्य और कविता बोली कहले कार्लाइल है से कौन कहले सांगीतिक भावना से संगीतर प्रयोग थी ताहा ही काव्य बा कविता बोली कहले कार्लाइल है तापर रोमांटिक कवि फेली पी.भी. फेली है रोमांटिक कवि पी.भी. फेली जहाँ रोमांटिसिज्म बहुत गुड़े भूमिका रही है तो से कौन कहले पोएट्री इज द रेकर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड कविता सर्वोत्तम आनंदमय मुहूर्त गुड़िकर सर्वोत्तम समाहित मनर दलिल बोली से कहले किए पी.भी. फेली से भाव में कोलेरिज कौन कहले जे कोलेरिज कहले जे पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर कोलेरिज कहले पोएट्री द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर से कहले कविता सर्वोत्तम क्रम सर्वोत्तम शब्द बोली सर्वोत्तम शब्दर समाहार कविता रचना होता है बोली से कहले से भाव में वर्डफोर्थ कहते पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फिलिंग्स कविता शक्तिशाली अनुभव स्वच्छंद प्रवाह से पुणी कहते कविता हूँ परफेक्ट स्पीच ऑफ मैन बोली से कहले वर्डफोर्थ बुझीगला तो किए कौन कहले बर्तमान आम आलोचना कर प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य मान मत तार फज्ञा आम निरूपण कर तो तुमको कहली प्राच्य फज्ञा 5टी और पाश्चात्य फज्ञा पाखापाखि 5टी कहीदेली तो से भर तुम 2टी 3टी तुम जहाँ हेब तुम्हें ताकू मन रखिकी तुम्हें लिखिपार है फज्ञा उपर जो क्वेश्चन आसे जेहेतु तुम क्वेश्चन आसूँ पे 5 मार्किया क्वेश्चन 4 मार्किया क्वेश्चन और 2 मार्किया क्वेश्चन आसो एथर एनईपी 2020 आधार तुम चेंज हो जाए किंतु पूर्व केवल 15 मार्किया क्वेश्चन आसूला उत्कल यूनिवर्सिटी को छाड़ी बाकी यूनिवर्सिटी किंतु एथर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कराई सब यूनिवर्सिटी सामान तेणु 5 मार्किया क्वेश्चन आसिले भाषा कहीदेली काव्यर फज्ञा निरूपण क्वेश्चन आसपारे कवि जब आसी जाए तुम्हें से काव्य कौन तुमको ऊपर जहाँ पढ़ेली तुम्हें से लिखिकी तार फज्ञा प्राच्यर 2-3टा और पाश्चात्यर 2-3टा तुम से एड कर किंतु मन रख काव्य को लेकिन जहाँ भी तुम क्वेश्चन आसे प्रथम काव्य कौन से तुम फास्ट डेस्क्राइब कर टिके 3-4 लाइन है एहीपरि पाश्चात्य विद्वान मैंने काव्यर नाना परिभाषा देते प्राच्य और पाश्चात्य विद्वान काव्य संपर्कित अभिमत को मिलाई देखिले जना जाए जे उभय काव्य शब्दर जो आम यदि मिलाई देखा प्राच्य और पाश्चात्य विद्वान मान जो अभिमत गुड़िक तार जो फज्ञा गुड़िक तार जो परिभाषा गुड़िक जो देती ताकू मिलाई देखा ताले जापर जे उभय काव्य शब्दर चमत्कारिता सांगीतिकता छंदबद्धता कल्पना उपर गुरुत्व देई अछंती सबु जिनिस उपर प्राच्य पाश्चात्य समस्ते कौन जे शब्दर चमत्कारिता सांगीतिकता छंदबद्धता कल्पना सबू उपर से गुरुत्व देते प्राच्य विद्वान मैंने जेपरी रस गुण ध्वनि वक्रोक्ति अलंकार उपर प्राधान्य देते पाश्चात्य विद्वान मैंने ताहा करना कहीं प्राच्य जिनिस गुड़िक आम रस रीति गुण वक्रोक्ति अलंकार ये सब आम प्राच्य से उपर गुरुत्व देते काव्य से प्रयोग होगा जरूरी बोली से कहते है
तो पाश्चात्य विद्वान मैंने ताहा करना से काव्यर स्वच्छंदता शक्तिशाली अनुभव और जीवन समीक्षा उपर गुरुत्व देते पाश्चात्य मैंने कौन कर काव्यर स्वच्छंदता से किपरि स्वच्छ रही पार शक्तिशाली अनुभव और जीवन समीक्षा उपर से पाश्चात्य विद्वान मैंने गुरुत्वारोप कर तो निश्चित भाव में आशा करुँच पे तुम समस्त बुझीपार फज्ञा उपर जो आम आलोचना कला निश्चित भाव में बुझीपार और स्वरूप आम आलोचना करार था कि भिडियोटा बहुत लंग हो पाखापाखि 25 मिनिट 25 मिनिट होगा तेणु लंग करवानी आशा करुँच निश्चित भाव में तुम सब फज्ञा उपर बुझीपार काव्य कौन से तुम निश्चित भाव में बुझीपार और काव्य और कविता भितर बहुत फरक अच्छे काव्य और कविता सामान बोली कहबनी है किसी फरक रही उभयों मध्य उभयंकर स्वतंत्र शैली रही जो तुमको मुझे कहली कवितार स्वतंत्र शैली काव्यर स्वतंत्र शैली से गोटे रही तो आम सिलेबस जेहतु रही काव्य और महाकाव्यर फज्ञा स्वरूप प्रथम आम काव्य महाकाव्यर फज्ञा स्वरूप आलोचना करवा और परवर्ती समय यदि समय हुए ताले मुझे तुमको कविता और फज्ञा स्वरूप माध्यम किसी पढ़ेदेवी तो आशा करुँच निश्चित भाव में भिडियो समस्त को भल लगी जेहेतु एटा कोर डबल आई +3 फास्ट सेमिस्टर कोर आई क्लास चली कोर डबल आई जेहतु फास्ट क्लास ताले मुझे आशा करुँच समस्त निश्चित भाव में गोटे कमेंट करके जी तुम कौ यूनिवर्सिटी अधीन में निजर +3 पढ़ुच है तो से कमेंट गोटे करदे मत भी लगे हाँ मो भिडियो एत दूर जाए पहुँची पारुची बोली तो नेक्स्ट भिडियो में आलोचना करवा काव्यर स्वरूप उपर आलोचना करवा प्रकार भेद उपर आम आलोचना करवा तो भिडियो को शेष पर्यटन देखि समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ समलेई पुणी देखा आगामी भिडियो रे।